दोस्तों, आज बात करेंगे मोहन भागवत के बयान की जो उन्होंने बेंगलुरु में दिया। बेंगलुरु में 2 दिन के आरएसएस के 100 वर्ष के उपलक्ष्य में वहाँ जो कॉन्क्लेव बुलाया गया, उसमें उन्होंने उद्घाटन भाषण दिया और उसमें उन्होंने कई बातें तो पहले दोहराई और कई नई बातों को भी रखने की कोशिश की। मोहन भागवत कहते हैं कि अहिंदू नाम का कोई शब्द है। मोहन भागवत कहते हैं अहिंदू नाम का कोई शब्द नहीं है। उसका मतलब ये कि यहाँ जो भी रहते हैं वो सब हिंदू हैं। अब ये उनकी पुरानी बात है, वो हमेशा इस बात को कहते रहते हैं कि यहाँ रहने वाले सभी हिंदू हैं। ये तो एक पुराना भौगोलिक अर्थ था जो समय के साथ बदलकर अभी हर एक धर्म की अलग अलग पहचान है। हम किसी मुसलमान को हिंदू नहीं कह सकते, क्रिश्चियन को हिंदू नहीं कह सकते। दूसरा, इन्होंने कहा अगर हम कुरेद कर देखेंगे तो भारत की जो सभ्यता है वो हिंदू सभ्यता है। अब इसमें एक बहुत शंका की बात है। भारत की जो सभ्यता बनी है वो सदियों से बनती रही है। यहाँ शाक, हूण, ग्रीक, मुगल और उसके पहले आर्य सब जो आए, इन सब ने यहाँ की सभ्यता को योगदान दिया। और जैसे जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि यहाँ नई नई सभ्यताएं आती रही और उन्होंने पुरानी सभ्यता को मिटाया नहीं, पुरानी सभ्यता को समृद्ध करते हुए उन्होंने खुद को जिंदा रखा। और यही परिणाम है कि जो भारतीय सभ्यता है वो किसी एक धर्म के नाम पर जानी नहीं जा सकती। ये भारतीय सभ्यता है जिसमें बहुत सारी चीज़ों से अलग अलग चीज़ें, हमारा संगीत हो, खाने पीने के तरीके हो, आराधना के तरीके हो, पूजा पद्धति हो, धार्मिक किताबें हों, ये सब का एक अलग अलग महत्वपूर्ण स्थान भारत की सभ्यता संस्कृति में है। तो ये उनका दोहराया हुआ जो पुराना फार्मूला है उसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। फिर उन्होंने कहा सभी मुसलमान खराब नहीं होते, लोगों को अच्छे बुरे के रूप में पहचानना चाहिए और जो भी शाखा में आता है, आरएसएस शाखा में हिंदू बनकर आता है, उसका स्वागत है। ये बात तो बिल्कुल सच है कि हिंदुओं का आरएसएस की शाखा में स्वागत है, पर यहाँ मुसलमान और क्रिश्चियन कैसे जाएंगे? क्योंकि वहाँ जो तिरंगे झंडे के बदले तो भगवा झंडा है और उसमें जो उनकी प्रार्थना है उसमें हिंदू धर्म की, हिंदू राष्ट्र का गुणगान किया हुआ है। तो इसमें दूसरे धर्म के लोग नहीं जाते। बीच में एक कोशिश की गई थी कि दूसरे धर्म के लोग भी इसमें आए, पर वो समझते हैं कि ये केवल एक हिंदू राष्ट्र की बात करता है। और ये बात भी स्पष्ट है कि जब उन्होंने इतने आंदोलन किए, वो सब वही आंदोलन हैं जिसको हिंदू लोग काफ़ी चाहते थे या हिंदू लोगों पर थोपा गया। वो राम मंदिर का आंदोलन हो, अब उसमें जब एक मस्जिद को तोड़ने का काम था तो क्या मुसलमान इसका समर्थन करते? अभी लव जिहाद के नाम पर जो इतने मुसलमानों को मारा जा रहा है, क्या मुसलमान उसका समर्थन करेंगे? और तीसरा, जो गाय के नाम पर इतनी लिंचिंग हो रही है मुसलमानों की और दलितों की, क्या दलित और मुसलमान उसका समर्थन करेंगे? तो ये एक अंतर विरोधी बात भागवत जी हमेशा कहते रहते हैं। उसमें एक मज़े की बात मुझे सूझ रही है कि वो एक लव जिहाद के नाम पर कैंपेन चलाते हैं कि अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी करती है तो उस मुसलमान लड़के का जीना दुभार हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ मैं कई बार उन्हीं के आर्गुमेंट को लेना चाहता हूँ कि अगर वो सभी को हिंदू मानते हैं तो ये लव जिहाद कैसे हुआ? ये तो एक ही धर्म के 2 लोगों में शादी का परिणाम है। ऐसा सोचने की बात है, पर खैर उस समय एक मुसलमान होता है, हिंदू लड़की होती है और वो लव जिहाद के नाम पर भी इस प्रकार की चीज़ें करते हैं। तो ये जो बेंगलुरु का उनका जो कार्यक्रम था, आखिर में वो उन्हीं चीज़ों को दोहरा रहे हैं कि, और फिर कहते हैं कि जो यहाँ के क्रिश्चियन हैं, मुसलमान हैं, कई बार कहते हैं सबका डीएनए एक है। अभी उन्होंने कहा सबके पूर्वज एक हैं, पर क्या भारत की नागरिकता पूर्वजों के आधार पर तय होती है या भारतीय संविधान के आधार पर तय होती है? ये तो भारतीय संविधान के आधार पर तय होती है, उसको वो केवल एक धर्म से जोड़कर इस प्रकार की बात को रखना चाहते हैं जो पूरी तौर से गलत है। अब वैसे तो देखा जाए तो भारत में इस्लाम भी फैला, ईसाई धर्म भी फैला,
थोड़े थोड़े उसके पूरी चर्चा हमने कई बार की है और कई बार फिर से कहेंगे, फिर से करेंगे। फिर अगर सभी लोग सभी को हिंदू मानते हैं, तो फिर ये मुसलमान राजाओं के खिलाफ इतना जहर क्यों उगलते हैं? केवल हिंदू राजाओं को क्यों ये इतना गौरवान्वित करते हैं और उनको अपना राजा कहते हैं, जबकि मुसलमान राजाओं के खिलाफ बार बार नफरत का पैगाम देते हैं? अभी औरंगजेब के बारे में जो फिल्म आई थी छावा, उसके बाद नागपुर में दंगे भी करवाए गए जिसमें कई मुसलमान मारे गए, तो ये हिंदू भी मारे गए होंगे। ये सब चीज़ें बताती हैं कि मोहन भागवत एक छलावा करने में काफ़ी माहिर होते जा रहे हैं। वो एक तरफ से कहेंगे कि भारत में सभी रहने वाले हिंदू हैं, पर जब मौका पड़ता है तो बराबर क्रिश्चियन मिशनरी जो गाँव में प्रार्थना सभाएं करते हैं उनको मारा जाता है इस आधार पर कि वो धर्मांतरण कर रहे हैं। जब अलग अलग धर्म को आप नहीं मानते तो धर्मांतरण कैसे हुआ? सभी हिंदू हैं तो फिर धर्मांतरण कैसे हुआ? ये एक अंतर विरोधी बात हमेशा उनकी चलती रहती है और उनका एजेंडा निश्चित रूप से एक हिंदू राष्ट्र के एजेंडा के रूप में चलता है। हिंदू राष्ट्र के लिए और उस प्रकार के एजेंडा को चलाने के लिए, हिंदुओं को मोबिलाइज करने के लिए वो उस प्रकार की बातें करते हैं और ये इसी का परिणाम है कि आज मुसलमान और क्रिश्चियन अपने आप को दुय्यम दर्जे का नागरिक महसूस कर रहे हैं। उनका मार्जिनलाइजेशन, हाशियाकरण, गेटवाइजेशन, एक एक बस्तियों में सीमित होना, ये शुरू हो गया है और ये सब उसी का परिणाम है जो इनके हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है। अब ये कहते हैं कि बहुत सारे स्वयंसेवकों ने त्याग किया, बहुत सारे स्वयंसेवक मारे गए। अब इसका कोई खास प्रमाण तो है नहीं, क्योंकि ये आज़ादी के आंदोलन से दूर रहे। उसमें तो कोई ब्रिटिश की इन्होंने लाठियाँ भी नहीं खाई, गोलियाँ भी नहीं खाई। हाँ, महात्मा गांधी की हत्या जब नाथूराम गोडसे ने की तो उसके बाद कुछ ब्राह्मणों को चुनकर टारगेट किया गया था, पर वो एक घटना है जिसके बारे में जो हम जानते हैं ये बहुत बड़े प्रमाण पे नहीं था, ये गलत था पर बड़े प्रमाण पर नहीं था और स्वयंसेवकों ने कोई इस प्रकार का त्याग किया हो, बलिदान किया हो, उसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है और ये अभी दावा कर रहे हैं कि बहुत सारे स्वयंसेवक अपना काम करते हुए मारे गए। खैर, इन मनगढ़ंत बातों के आधार पे वो अपने हिंदू राष्ट्र के एजेंडा को मजबूत करते हुए क्रिश्चियंस और मुसलमानों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको टारगेट करके यही बताने की कोशिश करते हैं कि वो भी अपने आप को हिंदू कहें और हिंदू संस्कार, हिंदू तरीके अपनाएं। ये किसी भी धर्म के व्यक्ति के लिए एक असंभव सी चीज़ होती है कि वो अपने धर्म का नाम छोड़कर दूसरे धर्म का नाम ले। तो मोहन भागवत का ये बेंगलोर कॉन्क्लेव जो है ये उस सीरीज़ में है। पहले दिल्ली में हुआ था, अभी बेंगलोर में हुआ, इसके बाद कलकत्ता, बम्बई ऐसे शहरों में भी होने वाला है और हर जगह ये अपने आरएसएस का प्रोपेगेंडा, हिंदू राष्ट्र की बात जगह जगह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सावधान होना होगा, भारतीय राष्ट्र को पहचानना होगा और अभी अभी देखिए इन्होंने जो सिक्के जारी किए थे सरकार ने और जो भारत माता का पोस्टेज स्टैम्प पर सिक्के जारी किए, उसमें तिरंगा झंडा नहीं है, उसमें भगवा झंडा है। बेंगलोर के कॉन्क्लेव में भी मैंने ख्याल से देखा तो भागवत जी जिसको फूल अर्पित कर रहे थे वो भारत माता के हाथ में भगवा झंडा है जो भारतीय संविधान में नहीं है। तो खैर, ये इसीलिए प्रियंका खड़गे जो इन पर बंदी लगाने की मांग करते हैं, साथ में ये भी कहते हैं कि वो ये चाहते हैं कि आरएसएस ये संविधान की सीमा में रहकर काम करे। संविधान जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों को स्वीकार करता है, उनके हकों को स्वीकार करता है, वही रास्ता है जिस पर चलकर हम एक यूनाइटेड इंडिया, एक भारत जो आज़ादी के आंदोलन से उभरा, नेशन इन द मेकिंग, ये इस प्रकार से चलते हैं। खैर, हम राष्ट्र के रूप में अलग प्रकार से सदियों से रहे हैं, पर उसके चरित्र में जो बदलाव समय के साथ आया है उसको पहचानना भी ज़रूरी है और आज का जो भारत है वो आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों से, आज़ादी के आंदोलन के जुड़ाव से ही बना है, जो हमें स्वीकार करके उसको आगे ले जाने चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।